ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामदास अठावले। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ராம்தாஸ் அத்வாலே மகாராஷ்டிராவிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்பி, நன்கு நாடு முழுவதும் அறியப்பட்ட ஒரு முக்கியமான நபர். அவர் தற்போது பதவியேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம். ஏற்கனவே இவர் இணை அமைச்சராகவும் கூட பணியாற்றி இருக்கக்கூடியவர். தொடர்ந்து அம்பேத்கருடைய சிந்தனைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு தொடர்ந்து அவருடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து தொடர்ந்து கட்சி நடத்தி வரக்கூடியவர். அவர் தற்போது மத்திய அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஏற்கனவே அமைச்சராக இருந்து செயல்பட்டு வந்த ராம்தாஸ் அத்வாலே மீண்டும் இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய இந்த புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। தற்போது மத்திய அமைச்சராக நித்யானந்த ராய் பதவியேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மத்திய அமைச்சரவையில் பல்வேறு துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்று வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் நித்யானந்த ராய் தற்போது பதவியேற்றுக் கொள்கின்றார். அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் உஜியார்பூரிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு ஏற்கனவே கடந்த முறை அதாவது 2014 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் கூட அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றியவர். எனவே மீண்டும் அவர் வெற்றி பெற்று அவர் பீகாரிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அவருக்கு தற்போது மத்திய அமைச்சராக பதவி வழங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இவர் மத்திய அமைச்சராக இணையக்கூடிய நிலையிலே தொடர்ந்து பீகாரில் மேற்கொண்டு பாஜகவை வளப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாகவும் இது பார்க்கப்படுகிறது. प्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। தற்போது உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்பி அனுப்பிரியா பட்டேல் அவர் அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்க்கின்றோம். இவர் ஏற்கனவே அந்த மாநிலத்தில் அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் 2014 இவர் வெற்றி பெற்ற போது மத்திய இணை அமைச்சராக சில ஆண்டுகள் பதவியாற்றியிருந்தார். 2019 வரை, அதாவது 2016 2019 வரை மத்திய அரசினுடைய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தில் இவர் இணை அமைச்சராக 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கின்றார். எனவே அவர் மீண்டும் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். அனுப்பிரியா பட்டேல் மத்திய அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will
I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.